हाँ तो बच्चों, हम आज कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हमें प्रश्न नंबर 1 दिया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 cm और BC 7 cm है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें साइन A cos A सेकंड साइन C cos C का मान ज्ञात करना है। हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। हमें यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC बराबर यहाँ पे त्रिभुज है तो इसकी हमें दे रखी थी वैल्यू 24 cm और इसकी 7 cm, तो हमें इसकी AC निकाल ली थी, तो AC हमारी 25 cm आई है। तो देखिए कैसे आती है। हमने वैल्यू पुट करी, AC स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा 576 प्लस में 49, 7 का स्क्वायर AC और स्क्वायर हट के रूट में कन्वर्ट हो जाता है तो 625 और रूट में से निकालेंगे तो AC की वैल्यू आएगी 25। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा था साइन ए का सूत्र जैसा कि आप प्रश्न में देख सकते हैं, साइन ए L/K। तो आप इसका सूत्र यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, तो लाल बटे में कक्का हो गया। तो इसका सूत्र साइन का मैं लिख देता हूँ एक बार जिन बच्चों को समझ में ना आए। साइन थीटा कोस टेन, उल्टे में होगा कोट और इधर होगा सेक और इधर होगा कोसेक। तो साइन का होगा L/K। तो ए का लंब क्या है 7 और कर्ण फिक्स रहता है 25 cm। सेकंड में कोस है तो कोस का सूत्र है A/K बराबर ए का आधार क्या होगा 24, कर्ण फिक्स है 25, साइन का होता है L/K बराबर में 24। सी है, इस बार हमें सी को मेन एंगल मानना है, तो सी का लंब होगा 24 और कर्ण फिक्स है 25 और फिर कोस सी का A/K, तो सी का आधार होगा 7 और कर्ण फिक्स है आपको पता है 25। इसके साथ ही हमारा प्रश्न नंबर 1 खत्म होता है। तो दूसरे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2, आकृति 8.13 में TP माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। हमें आकृति यहाँ पर दी गई है 8.13 में, आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, PR की वैल्यू होगी 13 cm और PQ की होगी 12 cm। हद करनी है। तो हमने 13 के स्क्वायर लगाया बराबर में 12 के स्क्वायर प्लस में QR के स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है बराबर में 144 प्लस QR स्क्वायर। 169 को माइनस करेंगे, साइन माइनस में चेंज हो जाएगा ये, 169 को -44 और बराबर में QR स्क्वायर, तो इनको माइनस करने पे 25 आ रहा है बराबर में QR स्क्वायर। तो QR स्क्वायर हट के रूट में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मान आएगा रूट 25 और QR रूट को 25 मतलब रूट में से 25 को निकालेंगे तो 5 आएगा जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हमें इसकी वैल्यु ज्ञात हो गई 5 cm। तो 10 P माइनस कोट R, तो हमने वैल्यू करी, 10 का सूत्र होता है L/A और कोट का होता है A/L। तो P को मेन एंगल मानना है तो इसका लंब हो जाएगा 5 cm और इसका आधार हो जाएगा 12 cm जैसा कि आप देख सकते हैं। माइनस में कोट का होगा आधार 12 cm, लंब 5 cm जैसा कि आप देख सकते हैं। तो माइनस हो गया 5 से 5 कट और 12 से 12 कट और आंसर आएगा 0 जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर देख पा रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 में माना कि ABC कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B पर समकोण है, तो साइन की वैल्यू दे रखी है हमें 3/4। तो इसका सूत्र लगाएंगे, लंब हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 4। पाइथागोरस प्रमेय से करते हैं इसको। AC स्क्वायर बराबर में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो हमने इनकी वैल्यू पुट करी, 4 स्क्वायर बराबर में AB स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर,
तो 4 का स्क्वायर होता है 16 बराबर में AB स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। 16 स्क्वायर को मतलब 16 को 9 से माइनस करेंगे बराबर में AB स्क्वायर। तो 16 को 9 से माइनस करने पे 7 आ जाएगा और यहाँ से AB का स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा तो 7 रूट से निकलेगा नहीं, तो √7 ऐसे की ऐसे आ जाएगा हमारा। तो हमें दे रखा था जैसा कि आप प्रश्न में देख सकते हैं cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। तो cos का सूत्र आप देख सकते हैं A/k, आधार 7 और कर्ण हो जाएगा 4, और दूसरे में देख सकते हैं tan A, तो इसका सूत्र होगा L/A बराबर लंब हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा √7। इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 4, यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 4, तो कोट का सूत्र होगा A/L। तो हमें थीटा A को मानना है, थीटा A को मानेंगे तो A का आधार होगा 8/15। कर्ण हमें दे नहीं रखा तो इसका लंब हो जाएगा 15, तो हमें कर्ण निकालना है। हम इसे पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर में 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। AC की वैल्यू हमें दे नहीं रखी तो AC स्क्वायर ऐसा का ऐसा बराबर में 15 का स्क्वायर होगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर होगा 64। AC स्क्वायर हटते ही रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको पता है ही। तो यहाँ पे 289 इनको प्लस करने पे AC इसको रूट से निकालेंगे 17, तो हमें कर्ण का मान परिकलित हो गया। हमारा कर्ण का मान आता है 17। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो sin का सूत्र होता है L/k, लंब होगा इसका 15, कर्ण होगा 17। जैसा सेक का सूत्र आप जानते हैं K/A, तो कर्ण होगा हमारा 17 और A का आधार होगा 8। इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 5, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। जैसा कि आप प्रश्न नंबर 5 में देख पा रहे हैं सेक, तो सेक का सूत्र होता है K/A बराबर 13/2। तो 13 हमारा कर्ण हो जाएगा और आधार 12 हो जाएगा, तो हम A को थीटा मानेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से करते हैं इसको। AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर। तो AC का मान 13 बराबर में BC का मान हमें दे नहीं रखा प्लस 12 स्क्वायर। 12 का हमें मान दे रखा है AB का, तो 13 का स्क्वायर होगा 169 माइनस में 12 का स्क्वायर होगा 144 बराबर में BC स्क्वायर ऐसा का ऐसा। तो BC इसका स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो गया तो 25, इन दोनों को माइनस करने पर, और BC इसको रूट से निकालेंगे 25 को तो 5 आएगा। तो हमें सेक के अलावा 5 त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करने हैं। तो sin A, तो sin का सूत्र होता है लंब बटे में कर्ण। तो हमारा लंब होगा 5 और बटे में होगा 13। तो कोस का सूत्र होता है A/k, तो आधार होगा इसका 12 और कर्ण होगा 13। तो tan का सूत्र है L/A बराबर लंब होगा 5 और आधार होगा 12। कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का सूत्र होता है K/L बराबर कर्ण होगा 13 और लंब होगा 5। तो कोट थीटा का सूत्र है A/L बराबर आधार होगा 12, लंब होगा 5। इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 5 यहीं पर समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 6, यदि A और B न्यून कोण हो। आप देखेंगे ये चिन्ह हैं जो न्यून कोण के हैं। जहाँ cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि न्यून कोण A बराबर न्यून कोण B। तो प्रश्न नंबर 6 में दे रखा है, आपने जैसा कि पढ़ ही लिया था, यदि A और B न्यून कोण है
बी न्यून कोण है, समकोण मत समझना इसको। तो हम त्रिभुज में हमें ए और बी को आमने सामने लिखना है, सी को हमें बी की जगह रखना है। आप समकोण मत समझ लेना बी को। तो कोण हो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि न्यून कोण ए बराबर में न्यून कोण बी। तो हम सिद्ध करते हैं। कोस का सूत्र होता है ए बटे में के, तो बराबर कोस बी का सूत्र होगा ए बटे में के। दिया है ए सी बराबर में बी सी। ये कैसे आया, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए आप। ए सी हमारा जैसा कि आधार हो गया, ए का आधार होगा ना, ए को मेन एंगल मानना है, ए को मेन एंगल मानना है। तो ए का आधार ये हो गया और इसका कर्ण हो जाएगा ए बी, नीचे बटे में ए बी आ गया बराबर में बी सी कोस बी को। अब की बार हमें बी को मेन एंगल मानना है, तो इसका आधार होगा ए बी, बंद कर, ए बी ये हमें नीचे दिया हुआ है इसके बटे में, और इसका आधार होगा बी का बी सी। तो बी सी हमें दे ही रखा है बी सी, तो यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे इनको, ए सी बराबर में बी सी बटे में ए बी। हमें ऐसे लिखना पड़ेगा और इसका गुणा हो जाए, गुणा का चिन्ह लगाकर ए बी इधर लिख देना है। तो ए बी से ए बी कट हो जाएगा, तो बचा हमारे ए सी और बराबर में बी सी, ये हमने लिख दिया। तो हम देखते हैं न्यून कोण बी बराबर में न्यून कोण ए, या ऐसे लिख सकते हैं आप न्यून कोण ए बराबर में न्यून कोण बी। ये हमारा आंसर है। बराबर भुजाओं के सन्मुख कोण बराबर होते हैं। इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 6